आसीवी रात। जब पूरी आसीवी रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह। वजीर दंदान ने जब अलमकान से कहा कि ये कहकर पहली कनीज पीछे हट गई और दूसरी ने आगे बढ़कर तेरे वालिद बादशाह के आगे 7 बार जमीन को बोसा दिया और कहने लगी कि लुकमान ने अपने बेटे से कहा कि 3 चीजें ऐसी हैं कि बगैर 3 वक्तों के वो मालूम नहीं हो सकती। हकीम गुस्से के वक्त, बहादुर लड़ाई के वक्त और तेरा दोस्त इस वक्त जब तुझे उसकी जरूरत पड़े। और ये भी एक मकूला है कि जालिम नादिम होकर रहता है, ख्वाह लोग इसकी मद्दाह करें और मजलूम सलामत ख्वाह लोग इसकी बुराई करें। खुदा फरमाता है कि हरगिज ये ख्याल मत कर कि जो लोग अपने अमल पर मगरूर हैं और चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ इन बातों में करें जो इन्होंने नहीं की हैं, अजाब से बच जाएंगे, बल्कि इन्हें सख्त अजाब होगा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुदा उन पर दरूद व सलाम भेजे कि सब कामों का दारोमदार नियत पर है और हर शख्स पर महज बैत की मसूलियत होगी। इन्हें का ये भी कहना है कि जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथरा है, अगर वो ठीक है तो कल जिस्म ठीक रहता है, और अगर वो बिगड़ गया तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। गौर से सुनो कि वो कलब है। सबसे ज्यादा अजीब चीज जो इंसान के अंदर है इसका कलब है, क्योंकि इसके तमाम कामों की बात इसके हाथ में है। लिहाजा अगर कलब में लालच जोर पकड़ता है तो हरस इंसान को हलाक कर देती है। अगर तकलीफ इस पर काबू पा जाती है तो अफसोस इसको कत्ल कर डालता है। और अगर कलब में गुस्से की शिद्दत होती है तो इंसान को खतरा आ घेरता है। और अगर कलब को कनात की नेमत अता होती है तो इंसान रंज से महफूज रहता है। और अगर दिल में खौफ जागुज़ी हो जाता है तो इंसान दिन रात गमगीन रहता है। और अगर दिल पर कोई मुसीबत आ जाती है तो रंज वो अलम इंसान को चिकनाचोर कर डालते हैं। अगर इंसान को दौलत मिल जाती है तो अक्सर ऐसा होता है कि वो खुदा की याद से गाफिल हो जाता है। अगर फाका इसका गला घूंटता है तो गम इसको घेर लेता है। और अगर शिकायत उसे झंझोड़ती है तो ज़ौफ़ इसको बेकार कर देता है। बहरहाल सिवाय इसके इसका कोई इलाज नहीं कि खुदा की याद करे और अपनी रोजी कमाए और आखिरत को सुधारे। किसी आलम से पूछा गया कि सबसे ज्यादा खुशहाल कौन शख्स है। इसने जवाब दिया कि जिसकी मरादनगी इसकी शहवत पर गालिब आ जाए और इसकी हिम्मत बहुत बुलंदी पर परवाज करे, ताकि इसकी मारिफत में वुसअत और माजरत में कमी वाक़े हो। इसके बाद कनीज कहने लगी कि अब जाहिदों के वाक़यात सुनिए। हश्शाम बिन बशर कहते हैं कि मैंने उम्र बिन उबैद से पूछा कि जहर की हकीकत क्या है। इसने जवाब दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस कौल में इसकी तफसील की है कि जाहिद वो है जो कब्र और मुसीबत को कभी ना भूले और बाकी को फानी पर तरजीह दे और ये ना समझे कि वो कल भी जिंदा रहेगा और अपना शुमार मरे हुओं में करे। और ये भी बयान किया जाता है कि अबूज़र कहा करते थे कि मैं फ़कीरी को तवागिरी से ज्यादा दोस्त रखता हूँ और बीमारी को सेहत है। ये सुनकर एक शख्स ने कहा कि खुदा अबूज़र पर रहम करे, मगर मेरा ये कौल है कि जो इस बात पर भरोसा रखता है कि खुदा जो कुछ करता है अच्छा करता है, तो वो हमेशा इस हाल पर खुश रहता है जिसमें खुदा इसे रखता है। एक मुतबिर रावी का कौल है कि एक बार हमने इब्न अबी औफी के पीछे फजर की नमाज पढ़ी तो इन्होंने इसमें या अय्युहल मुद्दस्सर पढ़ना शुरू किया। जब वो फाइजा नकर अल नाकूर पर पहुँचे तो गिर पड़े और मर गए। बयान किया जाता है कि साबित बनानी इतना रोया करते थे कि इनकी आंखें करीब करीब जाती रहीं। लोग एक मुआलिज को लाए, उसने कहा कि मैं इस शर्त पर इलाज करूंगा कि वो मेरा कहना माने। साबित ने पूछा कि किस बात में? तबीब ने कहा कि फिर मत रोइयो। साबित ने जवाब दिया कि मेरी आंखों की खूबी ही क्या है अगर वो आंसू ना बहाएं। एक शख्स ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से कहा कि मुझे नसीहत कर, और शहरजाद को सुबह होती नजर आई और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।